बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कछु इशक। ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बीतक। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगूं फिर। प्यारे मिलूं प्यारे पीयूसों, प्यारी श्री महामती कहें बेर बेर। प्यारी श्री महामती कहें बेर बेर। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। श्री महामत कहें ए साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। रूबी जी नागपाल जयपुर से, लोपा जी मेहता, उषा जी परिणामी, दक्षा जीतू ठक्कर। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ अपनी सुरता को धाम धनी जी के श्री चरणों में लगाते हुए धनी का शुक्राना बजाएं। आप भी समस्त सुंदर साथ अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार के अंदर 1 घंटे तक वहीं बैठे रहना। सुंदर साथ जी, एक अपनी सीट बना लो श्री बंगला जी के अंदर कि मुझे इस सीट पे बैठना है। पता नहीं उस सीट के ऊपर 5000 सुंदर साथ में से कौन से 500 मोमिन बैठते होंगे लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि 500 सुंदर साथ आगे आगे ही स्थान ग्रहण करते होंगे, है ना सुंदर साथ जी। तो हम श्री बंगला जी दरबार के अंदर शिरजी साहिब जी का ध्यान करते हुए, धाम धनी का ध्यान करते हुए कि धाम धनी के बिना हमें इस खेल के अंदर कोई भी जगा नहीं सकता,
और कोई भी परम धाम के अंदर पहुंचा नहीं सकता। लाडले सुंदर साथ जी, आइए एक भजन के साथ गुणगान करते हुए धनी जी के चरणों में सुरता को जोड़ें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खोले हैं धाम के द्वार प्राणनाथ प्यारे ने, खोले हैं धाम के द्वार प्राणनाथ प्यारे ने। श्री प्राणनाथ प्यारे ने, श्री सतगुरु प्यारे ने, श्री प्राणनाथ प्यारे ने, श्री सतगुरु प्यारे ने। अरे खोले हैं खोले हैं खोले हैं धाम के द्वार श्री सतगुरु प्यारे ने, खोले हैं धाम के द्वार श्री जवाहरदास प्यारे ने, श्री जवाहरदास प्यारे ने, मेरे सतगुरु प्यारे ने, श्री जवाहरदास प्यारे ने, मेरे सतगुरु प्यारे ने। अरे खोले हैं खोले हैं खोले हैं धाम के द्वार श्री प्राणनाथ प्यारे ने, खोले हैं धाम के द्वार श्री प्राणनाथ प्यारे ने। माया ब्रह्म का भेद बता के, माया ब्रह्म का भेद बता के, परम धाम की राह दिखा के, परम धाम की राह दिखा के, कृपा की बेशुमार सतगुरु प्यारे ने, कृपा की बेशुमार के सतगुरु प्यारे ने, के सतगुरु प्यारे ने, के धाम धनी प्यारे ने। अरे खोले हैं खोले हैं खोले हैं धाम के द्वार श्री सतगुरु प्यारे ने, खोले हैं धाम के द्वार श्री जवाहरदास प्यारे ने। सांचा प्रेम सिखाने वाले, सांचा प्रेम सिखाने वाले, तारतम के किए उजियारे, तारतम के किए उजियार, दूर किए अंधकार के सतगुरु प्यारे ने, दूर किए अंधकार के सतगुरु प्यारे ने, के सतगुरु प्यारे ने, के प्राणनाथ प्यारे ने, के सतगुरु प्यारे ने, के प्राणनाथ प्यारे ने। अरे खोले हैं खोले हैं खोले हैं धाम के द्वार श्री सतगुरु प्यारे ने। वाणी कुल जम दिल में उतारी, वाणी कुल जम दिल में उतारी, राजनाम की चढ़ी खुमारी, राजनाम की चढ़ी खुमारी, वाणी कुल जम दिल में उतारी, राजनाम की चढ़ी खुमारी, कर दिया अक्षर पार के सतगुरु प्यारे ने, कर दिया अक्षर पार के प्राणनाथ प्यारे ने, के प्राणनाथ प्यारे ने, के सतगुरु प्यारे ने, के प्राणनाथ प्यारे ने, के सतगुरु प्यारे ने। अरे खोले हैं खोले हैं खोले हैं धाम के द्वार श्री जवाहरदास प्यारे ने, खोले हैं धाम के द्वार गुरु प्यारे ने। ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगाई,
ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगाई, सारी दुनिया चरणों में आई, सारी दुनिया चरणों में आई, ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जगाई, सारी दुनिया चरणों में आई, जगाया है सुंदर साथ के सतगुरु प्यारे ने, जगाया है सुंदर साथ के सतगुरु प्यारे ने, के सतगुरु प्यारे ने, श्री जवाहरदास प्यारे ने, के सतगुरु प्यारे ने, के प्राणनाथ प्यारे ने। अरे खोले हैं खोले हैं खोले हैं धाम के द्वार, के सतगुरु प्यारे ने, खोले हैं धाम के द्वार, के सतगुरु प्यारे ने, खोले हैं धाम के द्वार, के सतगुरु प्यारे ने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, जब आत्म प्रेम सो लागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी, दृष्ट अंतर तब ही जागी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोजल लहरा भागी। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, देश विदेश के अंदर समस्त सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही प्यार के साथ और निस्वत संबंध के साथ आनंद लेते हुए सुन रहे हैं। ऐसे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री परिक्रमा ग्रंथ जो महाराज श्री जवाहरदास जी के द्वारा टीका किया हुआ, सरलार्थ किया हुआ, और अब इसकी कॉपियां जयपुर में भी आ गई हैं सुंदर साथ जी। आपको लेनी हो तो राजेश पुस्तक भंडार, श्री अनिल जी प्रणामी, राजेश पुस्तक भंडार वालों के पास महाराज श्री जवाहरदास जी के सागर, श्रृंगार और परिक्रमा खिलवत भी आ गई है अब तो छप के सुंदर साथ जी। तो लाडले सुंदर साथ जी, जिस किसी को भी ये 4 किताबें महाराज श्री जवाहरदास जी के द्वारा टीका किया हुआ चाहिए तो आप अनिल प्रणामी जी से संपर्क कर सकते हैं। अनिल प्रणामी जी, जयपुर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा का आनंद ले रहे हैं। कितने सरल सुंदर शब्दों में महाराज श्री जी ने सरलार्थ किया है कि कोई बच्चा भी पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए, है ना सुंदर साथ जी। कितने आनंद के साथ इस चर्चा का वर्णन हो रहा है। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मीने पलक, जब आत्म प्रेम सो लागी, तब दृष्ट आत्म तब ही जागी। जब आत्मा प्रेम के अंदर लग जाएगी तो करोड़ों कल्प की दूरी क्यों ना हो, रास्ता कितना भी दूर क्यों ना हो, जब दिल के अंदर प्यार जग जाता है ना सुंदर साथ जी, तब हम प्रेम पहुंचा देता है हमें। कहाँ? परम धाम के अंदर पहुंचा देता है। और धामधनी कह रही है, जब आया प्रेम सुहागी, तब मोजल लहरा भागी। जब अपने सुहाग का अक्षरातीत धनी का प्यार हृदय के अंदर आ जाएगा तो लाडले सुंदर साथ जी, जो सुहागिन आत्माओं को अगर श्री राज्य का प्रेम प्राप्त हो जाएगा ना, तो मोजल की लहरें समाप्त हो जाएंगी। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, हंकार, क्योंकि हम रोज तारतम्य में पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, हम निज नाम का पाठ तो समस्त सुंदर साथ करते हैं,
तो उसके अंदर हम एक चौपाई पढ़ते हैं कि जब ए सुख अंग में आम ही तब छूट जाए विकार। पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी कि जब ये वाणी चर्चा के सुख जब हमारे हृदय में आ जाएंगे तो अंदर से हृदय निर्विकार हो जाएगा। हृदय के अंदर सिर्फ धनी के लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा। कुछ सुंदर साथ के दिल में शंका हो रही होगी कि कल धनी ने कहा, परसों भी कहा कि माया से बैर हो जाएगा और प्रीतम से प्यार हो जाएगा और माया के सगे संबंधी शत्रु के समान लगने लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमने बीतक में सुना कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास जब श्री गोवर्धन जी और श्री मेहराज ठाकुर जी चर्चा सुनने के लिए जाते हैं और जब उन्हें सांवलिया भाई ने कहा कि तुम दोनों इनकी चर्चा सुन के बिगड़ चुके हो, मैं गांगजी भाई को और सतगुरु देवचंद्र जी को देश से ही, नौतनपुरी धाम से ही निकाल दूंगा, जामनगर से ही निकाल दूंगा, क्योंकि वो दीवान के पद पे थे। तो उन्होंने कहा मैं उनको निकाल दूंगा। तो उस समय देखा था श्री मेहराज जी को, श्री मेहराज जी और श्री गोवर्धन जी तलवार लेके मारने के लिए दौड़े। क्यों? क्योंकि जब धनी के साथ और सतगुरु के साथ प्यार हो जाता है ना लाडले सुंदर साथ जी, तब चाहे सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी हो, तो वो अगर हमारे लिए दीवार बनते हैं ना, राजी महाराज के चरणों में जाने के लिए, सतगुरु की वाणी चर्चा चितवन आनंद लेते हुए दीवार बनते हैं ना, तो वो हमारे बैरी हो जाते हैं। और हमने देखा कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो साक्षात श्यामा जी के अवतार सुंदरबाई सखी, और जब उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया, बुखार तेज चढ़ा हुआ था, तो मत्तू मेहता जी ने और कुंवरबाई माता जी ने जब अंदर बंद कर दिया है ना, तो उन्होंने कहा कि आप आज नहीं जाओगे चर्चा सुनने के लिए, ठीक है, क्योंकि काढ़ा पिया है और बाहर की हवा लग गई तो हवा लगते ही सन्नीपात हो जाएगा, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भूल गए थे तब कि ये मेरे माता पिता हैं। बीतक का ही प्रमाण दे के बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने ही माता पिता से कहा, रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। रे मूर्खो, कभी कोई बोलता है अपने माता पिता को मूर्ख, लेकिन क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि वो बाधा बन गए। श्रीमद्भागवत की कथा का समय हो गया और श्रीमद्भागवत की कथा सुनने के लिए श्री देवचंद्र जी महाराज ने इतना तेज बुखार होते हुए भी सिर पे पटका बांधा, लाठी उठाई और जितनी देर में चलने लगे तो दरवाजा बंद कर गया, तो भमरी खा के गिर गए। और तब उनके मुख से निकला, कब निकलता है? जब धनी के साथ प्यार हो जाता है। और एक माया का एग्जाम्पल, क्योंकि सुंदर साथ को लग रहा है कि जो परम धाम की आत्माएं होती हैं तो वो तो प्रेम का स्वरूप है ना, वो तो पूरी दुनिया से प्रेम करेंगी, वो थोड़ी किसी से शत्रुता करेंगी, वो थोड़ी किसी से बैर करेंगी। तो इस संसार के अंदर भी किसी भी लड़की को किसी लड़के के साथ जब प्यार हो जाता है और उस लड़की को चाहे माता पिता, चाहे भाई बहन, रिश्तेदार उस लड़के के लिए समझाते हैं कि तेरे को इससे नहीं मिलना, तेरे को इसके साथ शादी नहीं करनी, तू इसके साथ बात नहीं करेगी, तो उस लड़की के लिए वो सारा परिवार क्या बन जाता है? दुश्मन बन जाता है। सारे परिवार से क्या हो जाता है? बैर हो जाता है। और एक मजाजी इश्क के कारण, एक झूठे, एक मिट्टी के बुत से जिसने प्यार किया, एक माया के जीव जिनको लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, आगू आशिक यो कहें जो माया से उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर वार डारे अपना तन। आगू आशिक यो कहें जो माया से उत्पन्न, कहते इस संसार के आशिक माशूक, चाहे सोनी महिवाल हो, चाहे सस्सी पुन्नू हो, चाहे लैला मजनू हो,
है ना, हमने सबकी कहानियां सुनी हुई है ना सुंदर साथ जी। तो इस संसार के अंदर भी जिसको झूठा प्यार हुआ, उस आत्मा ने भी, उस जीव ने भी अपने उस माशूक को पाने के लिए जिससे वो प्यार करती है, तो उसने अपने घर को, परिवार को, क्योंकि जब घर वाले नहीं मानते, परिवार वाले शादी करने के लिए नहीं मानते, तो हम देखते हैं कि वो लड़की क्या करती है, वो लड़की अपने घर परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दौलत और सबको पीठ देके उस लड़के के साथ भाग जाती है, उस लड़के के साथ जिसके साथ प्यार करती है उसके साथ चली जाती है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी हमने देखा कि रुक्मणी ने श्री कृष्ण जी को से प्यार किया और श्री कृष्ण जी से प्यार हो गया था, और उनकी शादी जब अलग जगह होने लगी तो उन्होंने पत्र लिखा कि मैं नहीं रह सकती आपके बिना, क्योंकि मैंने हृदय से आपको पति मान लिया है। और श्री कृष्ण आए और रुक्मणी का हरण करके रुक्मणी को लेके जाते हैं, क्योंकि प्यार है और प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। और कब होता है, ये तो इस संसार की बातें हैं जो शिव जी कह रहे हैं कि जीव माया की ऐसी करें, कईयों देखे दृष्ट, ओ भी उन पर यूं करें, तो हम तो हैं ब्रह्म श्रेष्ठ। जीव माया की ऐसी करें, अरे माया के जीव, इस संसार के अंदर रहने वाले मृत्यु लोक के जीव आज भी हो रहे हैं सुंदर साथ जी। आज भी ये परंपरा चल रही है कि जब भी किसी लड़की को किसी लड़के के साथ प्यार होता है, तो जब उससे मोबाइल ले लिया जाता है, जब उसको मना किया जाता है कि तू उसके साथ बात नहीं करेगी, तो वो लड़की फिर वो कदम उठा लेती है कि मुझे इस लड़के से तो कोई जुदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरा प्यार है। मीराबाई को देखा हमने कि मीराबाई ने पति को, घर को, परिवार को किसके लिए छोड़ दिया? तुलसीदास को पत्र लिखा कि मुझे श्री कृष्ण से प्यार हो गया है, मैं क्या करूं, है ना। तो ऐसी मीराबाई जिनका नाम आज भी मीरा प्रेम की दीवानी, प्यार किया श्री कृष्ण जी से, अभी तो वो पहचान नहीं थी जो पहचान हमें परम धाम की आत्माओं को श्री राजी महाराज दे रहे हैं कि परम धाम की आत्माएं तो प्रेम का स्वरूप हैं। अगर उसके अंदर, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के अंदर धनी का इश्क प्रकट हो जाता है, तब उसके बाद उसको संसार अच्छा नहीं लगता। ये उसको बाहर से करना नहीं पड़ता, ये कोई दिखावा नहीं करना पड़ता, कोई एक्टिंग नहीं करनी पड़ती, कोई रोल नहीं करना पड़ता। ये ऐसा इश्क, ऐसा प्यार है, जब धनी दिल में बस जाते हैं ना, तो श्री इंद्रावती जी ने कहा, मैं आग देऊं तिन सुख को, जो आड़ी करत जाते धाम, मैं पिंड ना देखूं ब्रह्मांड, मेरे हृदय बसे श्री श्यामा श्याम। तब हृदय के अंदर लगता है कि मैं आग लगा दूं इस शरीर को, इस संसार को, जो बाधा बने, किसके लिए? मेरे धनी के रास्ते में कोई बाधा बने। सुंदर साथ जी, ये सच्ची बातें हैं, ये वो सच है जो धाम धनी ने ब्रह्म आत्माओं को दर्पण की तरह दिखाया है कि ब्रह्म सृष्टि किस प्रकार से धनी के साथ प्यार करेगी। और ब्रह्म सृष्टि जो होगी, उसके अंदर जब इश्क जग जाएगा अपने प्रीतम का, अपने धनी का, तो उसको एक पल भी चैन नहीं आएगा। मैनू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, साहिबा तेरे बिना। अपने आप अंदर से चैन नहीं आएगा। और किसकी बात अच्छी लगेगी? अपने प्रीतम की ये वाणी, ये चर्चा। मुझे सुंदर साथ कॉल करके कहते हैं कि दीदी ये वाणी चर्चा हम दिन में 2-2 बार सुनते हैं, रात को लाइव सुनते हैं, फिर दिन के टाइम सुनते हैं। तो मैंने कहा ये आपकी निस्बत है, संबंध है। तुम्हारी बात लगे मीठी प्रीतम, तुम्हारी बात लगे मीठी और लगे सब फीकी, प्रीतम तुम्हारी बात लगे मीठी। लाडले सुंदर साथ जी,
धाम की लाडली आत्माओं को ये प्रीतम की बातें मीठी लगती हैं, क्योंकि प्यार है ना हृदय में। धनी कह रहे हैं, जब आया प्रेम सुहागी तब मोजल लहरा भागी। एक परम धाम की सुहागिन के अंदर अपने सुहाग का, अपने धनी का, अपने प्रीतम का जब सच्चा इश्क हृदय में जग जाएगा, जब सच्चा प्यार हृदय के अंदर जग जाएगा ना लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी कहते हैं, तब मोजल लहरा भागी। ये मोह सागर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मोह सागर की लहरें कितनी भी उठें, और प्रैक्टिकल में इतनी उठती है सुंदर साथ जी, जब आत्मा धनी के चरणों में लगती है तो उस आत्मा को ये मोह सागर इतना परेशान करता है। हमने देखा सुंदरबाई जी को, हमने देखा श्री इंद्रावती जी को, हमने देखा परमहंसों को, है ना। तो जो जो आत्म धाम धनी के चरणों में लगती है, और जब सच्चा इश्क धनी का हृदय के अंदर आ जाता है, तो धाम के धनी फरमाते हैं, जब सुहागिन आत्माओं को श्री राज्य का प्रेम प्राप्त हुआ तब मोह जल की लहरें समाप्त हो गई। फिर मोह सागर की लहरें परेशान नहीं करती, और उनके हृदय में प्रेम की लहरें उठने लगती हैं। जब उठे प्रेम के तरंग, तरंग मीन्स होता है लहरें, जब प्रेम की तरंगे हृदय में उठने लगती हैं, लेकरी श्याम के संग, तो कहते हैं प्रेम की तरंगे अपने श्याम सुंदर, अपने धाम धनी, अपने प्रीतम से मिला देती हैं। लाडले सुंदर साथ जी, देखो कौन मिलाएगा हमें? प्रेम मिलाएगा। और प्रेम कहां से उठेगा? हमारे हृदय से। और प्रेम कहां से आएगा? ये वाणी चर्चा सुन के प्रेम प्रकट होगा, वाणी पढ़ के प्रेम प्रकट होगा। और जो सुंदर साथ वाणी नहीं पढ़ सकते तो वो निज नाम का जाप करें। जितना भी निज नाम का जाप करेंगे, माया की जितनी भी मैल है, जितने भी विकार हैं, वो सारे गल जाएंगे लाडले सुंदर साथ जी। और हृदय के अंदर एकमात्र प्यार रह जाएगा, किसका? धनी का। तो कहते हैं, जब उठे प्रेम के तरंग लेकर श्याम के संग, जब हृदय के अंदर उमड़ घुमड़ के प्रेम की तरंगे उठेंगी तो श्याम सुंदर, अब तो ये श्रृंगार परिक्रमा ग्रंथ है लाडले सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर धनी फरमा रहे हैं कि लेकर श्याम के संग, श्याम श्री राज्य हैं, श्याम श्री कृष्ण हैं, श्याम हमारे धाम के धनी हैं, है ना लाडले सुंदर साथ जी। क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर उतर रहा है। वहां बैठ के धनी परम धाम की बात करते हुए बता रहे हैं, लेकरी श्याम के संग, कहते हैं ये श्याम सुंदर धाम धनी के साथ प्रेम मिलन करा देगा, है ना सुंदर साथ जी, कराएगा ना प्रेम मिलन। और तो कोई हमारे पास उपाय ही नहीं है। कौन सा उपाय है? एक प्यार। पहचान होती ना एते दिन, प्रेम नाही पिया सो भिन्न। आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी धाम के दुल्हा फरमा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी कि आज तक श्री राज्य के प्रेम की पहचान किसी को भी नहीं थी, है ना। प्रेम श्री राज्य से अलग नहीं है सुंदर साथ जी। और पिया प्रेम पहचान जो एक, भेली होसी सबों में विवेक, कहते प्रेम के कारण ही धनी के स्वरूप की पहचान आत्मा को एकाकार कर देगी। कौन एकाकार करेगी? जब धनी की पहचान प्रेम के कारण ही धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान होगी। और जब धनी के स्वरूप की पूर्ण पहचान होगी ना लाडले सुंदर साथ जी, तो वो जो प्यार है ना वो हमें धनी के साथ एकाकार कर देगा। भेली होसी सबों में विवेक, जब सभी ब्रह्म आत्माएं जागृत हो जाएंगी और परम धाम में एकत्रित होंगी, तब प्रेम का ये जो विस्तार धनी जी ने किया, ये प्रेम का विवरण वहीं प्रकट होगा कि किस प्रकार से ब्रह्म आत्माओं ने धनी के साथ प्यार किया। जब
चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। बोलिए श्री प्रियनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं, जब प्रेम रूपी रस हृदय में उमड़ने लगेगा तो धाम धनी हमारे बस में हो जाएंगे। जब चढ़े प्रेम के रस तब हुए धाम धनी बस। कहते हृदय के अंदर ये प्रेम जब उमड़ेगा, जब रस चढ़ जाएगा, है ना, तब हुए धाम धनी बस। क्योंकि धनी को बस करने का एक ही तरीका है, क्या है? वो है प्यार। श्री इंद्रावती जी ने खटरुती में कहा कि वशीकरण मंत्र कोई सीखना चाहता है तो आओ मैं सिखाती हूं। मारा बस की दल रे शाम तमें अलगा केम करी थासो। हैं? उन्होंने कहा मेरे बस किए हुए श्याम, ऐ मेरे प्रीतम, मुझसे अलग होके आप दिखाओ। मैं इतनी सोहेली नहीं हूं, मैं इतनी आसान नहीं हूं। मैं आपकी पूर्ण पहचान करके आपको बस में किया है और मुझसे अलग होके दिखाओ आप। तो धामधनी कहते हैं धनी को बस में करने के लिए प्रेम रूपी डोरी में बांधना पड़ता है ना सुंदर साथ जी। कहते जब चढ़े प्रेम के रस तब धामधनी हुए बस। जब हृदय के अंदर प्रेम उमड़ने लगेगा तो धामधनी हमारे वशीभूत हो जाएंगे, हमारे बस में हो जाएंगे। एक ही वशीकरण मंत्र चलता है राज्य महाराज पे, वो कौन सा है? वो है प्यार। प्यार से बस में हो जाते हैं धाम के धनी। सतगुरु को बस में करना हो, धाम धनी को बस में करना हो तो कैसे बस में होंगे? प्रेम से, प्यार से। जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धाम धनी सो संग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी फरमा रहे हैं जब उपजे प्रेम के तरंग, जब हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगेंगी ना तभी धाम धनी से संबंध होगा। जब प्रेम की तरंगे दिन रात धनी के लिए उठने लगेंगी तो फिर संबंध पक्का हो जाएगा। किसके साथ? क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं ना वो हमारे हृदय के अंदर 24 घंटे रहते हैं। दुनिया में देख लो, दुनिया के अंदर ये झूठे आशिक माशूक जिसके साथ प्यार करते हैं सारा दिन उसी के मैसेज का इंतजार, सारा दिन उसी की कॉल का इंतजार, सारा दिन कब मौका मिले वीडियो कॉल करें, कब मौका मिले उसके साथ बात हो जाए, है ना। क्योंकि ये प्यार जीने नहीं देता, दुनिया का भी प्यार। ये तो सच्चा प्यार है ना। ये तो धामधनी का प्यार है। और जब धामधनी का प्यार हो जाता है, सच्चा संबंध धनी से जुड़ जाता है तो कहते जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धामधनी सो संग। तब धामधनी के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। सतगुर प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर पल आनंद ही आनंद है। प्राण प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और गुम्मट वाले से जिसका संबंध है उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और पंजे वाले से और गुम्मट वाले से और शिरजी प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर पल आनंद ही आनंद है। उसको हर पल आनंद ही आनंद है। उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और श्यामा रानी से और महारानी से और बैजू रानी से जिसका संबंध है उसको हर पल आनंद ही आनंद है। और बंगले वाले से और परना वाले से और
और शिव जी प्यारे से जिसका संबंध है, उसके दिल में आनंद ही आनंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, उसके दिल में आनंद ही आनंद है। और गुम्मट वाले से और शिव जी प्यारे से और प्रीतम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर पल आनंद ही आनंद है ना सुंदर साथ जी। आप तो लाडली आत्माएं हो ना सारी की सारी, निस्बती सुंदर साथ हो ना सबके सब। आपने तो प्यार किया ना अपने प्रीतम से, और आप तो प्रैक्टिकल में बता सकते हो कि धाम धनी से प्यार जब से किया तभी से तो आनंद आया। जब तक धनी के साथ प्यार नहीं था तब तक दुनिया में था ही क्या, क्योंकि जब धनी से प्यार हो गया, प्रीतम से प्यार हो गया, और जब प्रीतम बस में हो गए तो कहते हैं फिर आनंद आया जीवन में, है ना। प्रेम नजरों जो कछु आया, ताको इत ही अखंड पहुंचाया। कहते प्रेम उत्पन्न होने से आत्म की दृष्टि में जो कुछ भी आया, उन माया के जीवों को यहीं से अखंड स्थानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचा दिया? इस प्रेम ने पहुंचा दिया। प्रेम है बड़ो विस्तार, भवजल हो तो जो खार। कहते प्रेम का इतना विस्तार है, ये मोह रूपी खारा और नीरस संसार, जहां लेश मात्र भी भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था, ऐसे आत्माओं ने भी जब ये ब्रह्मवाणी चर्चा को सुना, उनके हृदय को भी मधुर बना दिया, उनके हृदय के अंदर भी रस घोल दिया। 5000 सुंदर साथ थे बंगला जी में, सिर्फ 500 ही तो ब्रह्म सृष्टि थे लाडले सुंदर साथ जी, है ना। तो बाकी तो ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि थे, है ना। पर जिन्होंने शिव जी का संग किया, जो धाम धनी के अंग संग चल पड़े, उनके हृदय में तो मधुर तरंगे उठने लगी ना, क्योंकि वो भी तो कितने उत्तम जीव होंगे ना। उन्होंने भी तो धनी का ये जमाना मांगा होगा ना, है ना सुंदर साथ जी। तो कहते हैं सो मेट किया सुधा रस, सुख अखंड धनी को परस। कहते प्रेम ने ही भवसागर के खारेपन को मिटाकर और अमृत के समान बना दिया। वो प्रेम कहां से प्रकट हुआ? वो प्रेम इस वाणी से, इस चर्चा से। इस वाणी चर्चा ने हमें प्रेम की पूर्ण पहचान कराई, है ना सुंदर साथ जी। प्रेम गम अगम की करी, सो सुध वैराट में विस्तरी। कहते श्री राज जी का अखंड सुख सबकी आत्मा को जब प्राप्त हुआ ना, तो आत्मा में प्रेम उत्पन्न होने से पार ब्रह्म की पूर्ण पहचान हो गई, उनके स्वरूप की पहचान हो गई, और संपूर्ण ब्रह्मांड में इस ज्ञान की सुध आ गई, इस प्रेम की सुध आ गई। आज खाली परम धाम की आत्माएं थोड़ी इस वाणी चर्चा को सुन रही हैं, विश्व ब्रह्मांड के अंदर इंटरनेट के माध्यम से ये वाणी चर्चा जा रही है, और पता नहीं इस वाणी चर्चा को कौन कौन सुन रहा है, और जो सुन लेगा वो अखंड हो जाएगा ना सुंदर साथ जी। क्योंकि धामधनी ने कहा ना, सुख शीतल करूं संसार, मैं इस वाणी चर्चा के द्वारा सारे संसार को शीतलता दूं। क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करें अखंड। मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या हुआ? क्योंकि एक प्रधानमंत्री भी किसी देश में जाता है तो वहां वो कुछ दे के आता है ना। तो ये तो सुप्रीम ट्रुथ गॉड, निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, वो पार ब्रह्म अक्षरातीत इस ब्रह्मांड के अंदर आए, तो उन्होंने भी एक तोहफा दे दिया। किसको? विश्व ब्रह्मांड को तोहफा दिया। जीव जंतु जलचर थलचर जितने भी प्राणी हैं सबको तोहफा दिया। क्या तोहफा दिया? कि क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करें अखंड। सारा ब्रह्मांड इस 28वें कलयुग के अंदर जितने भी जीव आए हैं,
चाहे वो नालियों के अंदर रहने वाले कीड़े भी क्यों ना हो, चाहे धरती के अंदर रहने वाले, अपने अपने बिल के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु जो भी हैं, प्राणनाथ जी ने सारे ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष का फल दे दिया, क्योंकि वो पार ब्रह्म है ना। उन्होंने तो कजा के तखत पर बैठना है, वही तो न्यायाधीश बन के बैठेंगे, वही तो पार ब्रह्म जो आज श्री बंगला जी के तखत पर साक्षात विराजमान है, वही तो विश्व ब्रह्मांड को मोक्ष देने वाले हैं ना। तो कहते हैं ये ब्रह्मवाणी जो आई, ये चर्चा जो आज विश्व ब्रह्मांड सुन रहा है, इस वाणी चर्चा के द्वारा सिर जी फरमा रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के इस ज्ञान द्वारा शुद्ध आ जाएगी अथवा विस्तार हो जाएगा। किससे विस्तार होगा? इस ब्रह्मवाणी चर्चा से। एक पसरसी 14 भवन शिरजी साहिब जी ने फरमाया कि 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर इस वाणी का प्रकाश होगा। एक शब्द भी सुन लेगी ना कोई आत्म, इस वाणी की आवाज भी सुन लेगी कोई आत्म, एक चौपाई की चर्चा भी कोई सुन लेगा ना सुंदर साथ जी, तो वो भी अखंड हो जाएगा। एक कलमा कानो सुना होएसी ताए भी सुख देसी सुभान, जिसने कानों के द्वारा इस तारतम वाणी को सुना होगा, ताए सिर लगसी जाए आसमान। कहते हैं कजा के समय उसका सर तो आसमान के साथ लगेगा कि यही प्राणनाथ हैं, यही कजा करने वाली हैं। अरे हम तो रात दिन इनकी ब्रह्मवाणी चर्चा, रात दिन तारतम वाणी चर्चा हम तो सुन के आए हैं। संसार के अंदर रह के हमने तो इन्हीं की वाणी चर्चा सुनी, तो उसका सर चौथे आसमान पे लगा होगा जिसने ये वाणी चर्चा को सुना होगा। क्योंकि ये वाणी चर्चा साधारण थोड़ी है, ये हक सुभान के हृदय से ये ब्रह्मवाणी चर्चा उतर के आई है लाडले सुंदर साथ जी, जो आज सारे ब्रह्मांड को धाम के धनी ये शीतलता देना चाहते हैं, अखंड सुख देना चाहते हैं। जितने भी जीव हैं वो सारे जीव आम खलक की भिस्त के अंदर अखंड हो जाएंगे। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को महामती इनाम के रूप में मुक्ति दे रहे हैं। विश्व ब्रह्मांड को मोक्ष दिया तो किसने दिया? वो निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने, है ना सुंदर साथ जी। और ऐसे धामधनी की ये तारतम वाणी चर्चा के लिए कह रहे हैं, प्रेम में करी अलग की लख, त्रिलोकी की खोली चख। कहते इस प्रेम ने 14 तबक के जीवों के भी नेत्र खोल दिए। इस ब्रह्मवाणी ने, इस चर्चा ने, इस प्यार ने 14 लोक के अंदर जितने भी जीव सृष्टि है ना, उनके भी नेत्र ये वाणी खोल देगी अगर वो इस वाणी चर्चा को सुनेंगे। त्रिलोकी की खोली चख, कहते त्रिलोकी जीवों के नेत्र खुल गए, है ना। तब छूटिया सबों से अभक, सब हुए श्याम सन्मुख। कहते तब ये संसार जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये अपने आप छूट जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रही सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ को लगता है कि संसार कैसे छूट जाएगा, तो शिव जी ने कहा जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माए सुपन। सुंदर साथ को लगता है फिर हम संसार में कैसे रहें, क्या घर को छोड़ दें, क्या परिवार को छोड़ दें, क्या बच्चों को छोड़ दें? नहीं सुंदर साथ जी नहीं, ऐसा नहीं कहा महामती ने। महामती ने कहा श्री प्राणनाथ के चरणों में जाको है प्रतीत, सो घर तज बन क्यों जावी, सो तो घर में ही प्रतीत। श्री प्राणनाथ के चरणों में जाको है प्रतीत। महामती ने वाणी में फरमाया कि प्राणनाथ जी के चरणों में जिस आत्मा को विश्वास आ गया, सो घर तज बन क्यों जावी। उसको घर छोड़ने की जरूरत थोड़ी है, उसको जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत थोड़ी है। सो तो घर में ही प्रतीत, वो तो अपने घर में बैठी बैठी अपने धाम धनी के साथ दिल को जोड़ के प्यार करेगी अपने धनी से। जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। और धनी ने कहा घर ही से न्यारे रहिए, कीजिए अंतरवास,
गुण अंग इंद्री बस होवी, तब गयो तिमर सब नाश। घर ही से न्यारे रहिए। कौन सा घर? जब धनी के चरणों में बैठो तो ये शरीर रूपी घर का भी पता ना चले कि मेरा शरीर किस प्रकार से बैठा है, इसकी शुद्धि भी ना रहे। इस घर से न्यारे होने के लिए नहीं कहा, ये घर तो अलग होना ही पड़ेगा जब धनी के चरणों में बैठेंगे, है ना सुंदर साथ जी। घर ही से न्यारे रहिए। घर कौन सा? ये शरीर रूपी घर। जब आसन लगा हो, जब धनी का हम चितवन कर रहे हो, जब पाठ कर रहे हो, तो ध्यान ही न रहे कि मुझे कितने घंटे हो गए आसन लगा के बैठे हुए। इसको कहा घर ही से न्यारे रहिए, कीजिए अंतरवास। और जब अंतस्करण के अंदर वास करती है, जब आत्म दृष्टि के द्वारा रूह अपने प्रीतम को, अपने धनी को इश्क, विरहा, दर्द के अंदर बैठती है, जब धनी को रिझाने के लिए, तब इस शरीर की शुद्धि नहीं रहती। गुण अंग इंद्री बस हो वही, कहते हैं फिर अपनी गुण अंग इंद्रियां सबको बस में करना। गयो तिमर सब नाश। और कहते जब धनी के चरणों में बैठोगे, चितवन करोगे, वाणी चर्चा सुनोगे, तो ये अंधकार हृदय से मिट जाएगा। या में अंतरवासा ब्रह्म का, सो सतगुरु दिया बताए। धनी कोई जंगलों में जाके मिलने वाले नहीं है, घर को छोड़ के नहीं जाना, परिवार को छोड़ के नहीं जाना। इसी घर के अंदर बैठे बैठे सारे घर के काम करते हुए, पूरे संसार के काम करते हुए भी अपने प्रीतम को, अपने धनी को कोई सुहागिन आत्म रिझा सकती है। लाडले सुंदर साथ जी, वो धाम की आत्म है। ये दो तरफ उज्जास, वो यहां भी अपना प्रकाश कायम रखती है और परम धाम की रोशनी भी उसके अंदर होती है। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी ने फरमाया कि जो आत्म धनी का प्यार पाना चाहती है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में बैठ के प्रीतम को रिझाना है। और घर के अंदर सारे काम करते हुए बस नजर जुड़ी रहे, किसके साथ? अपने प्रीतम के साथ, अपने धनी के साथ। हर पल हर घड़ी धनी के गुण गाती रहे। चाहे भोजन बना रही है, उस समय में भी धनी को रिझा रही है ना। तो चाहे घर का कोई भी काम कर रही है, सारे काम करते हुए भला प्रीतम को कोई अलग कर सकता है? क्योंकि दुनिया वाले कहते हैं तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। धनी कहाँ बसते हैं? धनी तो दिल की धड़कन के अंदर बसते हैं, दिल में बसते हैं। न्यारा निमख ना हो वही, करने पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इनमिद लग गया स्वाद। कहते एक क्षण के लिए भी प्रीतम अलग नहीं होते, फिर याद कब करे? न्यारा निमख ना हो वही, एक क्षण के लिए धनी अलग नहीं होते। करने पड़े ना याद, कहते याद ही नहीं करना पड़ता। आशिक को माशूक का कोई इनविद लग गया स्वाद। जब आशिक बन जाती है, अपने प्रीतम को माशूक बना लेती है, खुद आशिक बन जाती है ना, फिर ऐसा प्यार हो जाता है, फिर अलग से याद नहीं करना पड़ता। फिर तो हर पल हर घड़ी धाम के धनी के बिना कोई बात अच्छी नहीं लगती। और कहते ऐसे प्रीतम, ऐसे धनी, कहते तब छूटा सबों से अभक, सब हुए श्याम सन्मुख। कहते तब ये संसार जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, ये अपने आप छूट जाएगा और तभी श्याम सुंदर सन्मुख हो जाएंगे। तब हुए श्याम सन्मुख। श्याम सुंदर कौन है? श्याम सुंदर श्री कृष्ण, श्याम सुंदर श्री राज्य महाराज परिक्रमा ग्रंथ के अंदर वर्णन कर रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। जब प्रेम सबों अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया। कहते जिस आत्मा के सब अंगों में प्रेम उत्पन्न हो गया,
उसी को अपनी आत्मा की जानकारी हो जाती है। लाडले सुंदर साथ जी, जब प्रेम सबो अंगों पिया, जब सारे अंगों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा वाणी को पढ़े, है ना सुंदर साथ जी, जिब्या के द्वारा बोल बोल के पढ़े, तो रस कहां जा रहा है? ये सारे प्याले हैं सुंदर साथ जी, ये हमारे शरीर के सारे अंग ये प्याले हैं, और ये प्याले हमें धनी से मिलाते हैं। नेत्र क्यों दिए हमें धनी ने? धनी ने नेत्र दिए कि इन नेत्रों के द्वारा इस वाणी को पढ़, ना कि दुनिया की गंदगी को देख, ना कि दुनिया की अखबारें भरी हुई देख, ना कि संसार की न्यूज सारा दिन देख टीवी पे बैठ के। धनी ने नेत्र दिए किसको? देख, देखने लायक क्या है? श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ, देखो खोल बाणी श्री प्राणनाथ, धनी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होइए चरण। धनी कहते कुछ देखने लायक है तो श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ, मोहम्मद ही कहती हैं ऐ साथ जी सुनो, देखो खोल बाणी श्री प्राणनाथ, कुछ खोल के कुछ पढ़ने का मन हो तो प्राणनाथ जी की वाणी को खोल के पढ़ो। धनी ल्याए धाम से वचन, ये धाम के धनी परम धाम से वाणी लेके आए, जिनसे न्यारे ना हो ये चरण। ये धनी के चरणों से अलग नहीं होना एक पल के लिए भी, तब हम जीत के जाएंगे ये बाजी इस खेल के अंदर। लाडले सुंदर साथ जी, हाथों फुरमान ना छूट ही, ब्रह्म सृष्टि के हाथ से तो ये वाणी छूटनी नहीं चाहिए। ब्रह्म आत्मा के हाथ में हर पल ये वाणी होनी चाहिए, हर पल धनी का जिक्र होना चाहिए। तो कहते हैं कि जब प्रेम सबो अंगों पिया, जब नेत्रों के द्वारा हम वाणी का दर्शन करेंगे, जुबा से वाणी का जिक्र करेंगे, नेत्रों से कानों से श्रवण से वाणी चर्चा को सुनेंगे, है ना सुंदर साथ जी, हृदय के अंदर ग्रहण करेंगे, इन हाथों से राज्य का थाल भोग बनाएंगे, राज्य महाराज की सेवा करेंगे, है ना सुंदर साथ जी, और इन पांव से चल के मंदिर में जाएं, परिक्रमा करेंगे, तो ये सारी चीज हमारे क्या बन गए? ये सारे अंग ने हमारी मदद करी धनी को पहुंचाने, धनी तक पहुंचाने के लिए, धनी से मिलाने के लिए। ये शरीर हमें मिला इसीलिए, ये जोगवाई छे आपनी नहीं आवे बीजी बार। ये शरीर जो मिला ये दोबारा मिलने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। धनी कहते शरीर के अंदर रहते रहते अपने प्रीतम को रिझा लो, अपने धनी को रिझा लो, अपने पिया जी को आनंदित कर दो, क्योंकि वो काम सोई करसी जो भावे अपने रब। वो खेल के अंदर वही काम करेगी जो उसके प्रीतम को अच्छा लगेगा, है ना सुंदर साथ जी। सही कह रहे हैं ना शिरजी साहिब जी? आप मानते हो ना इस बात को जो धाम धनी फरमा रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी सम्या ताली दिए जाए छे। ये टाइम तो एक ताली बजती है, इतनी देर में टाइम निकल जाता है। तेरी डोरी बांधी श्वासों श्वास, कहते रहे बाकी तेरे श्वास, एक श्वास की भी नहीं आस, एक श्वास की भी आस नहीं है। एक पल के अंदर आत्मा कैसे अंतस्करण से निकल के चली जाती है। लाडले सुंदर साथ जी, तो धाम के धनी कहते हैं ये हमें वक्त मिला है। क्या किस लिए मिला है? ये धाम धनी से प्यार करने का वक्त मिला है ना। तो कहते हैं जब प्रेम सबो अंग पिया, अपना अनुभव कर लिया। कहते जिस आत्मा के सब अंगों में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। कान कहीं कि वाणी चर्चा ही सुननी है, आंखें कहीं वाणी पढ़नी है, जुबा कहीं कि मैं तो वाणी धनी को बोल के सुनाऊं, है ना। तो कहते हैं जब सब अंगों के अंदर प्रेम प्रकट हो जाएगा तो उसी को अपनी आत्मा की जानकारी हो गई, तब अपना अनुभव कर लिया कि मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार। अपना अनुभव हो जाएगा कि मैं तो एक परम धाम की आत्म हूँ और मैं तो धनी जी से बिछुड़ के ये खेल देखने के लिए आई हूँ। और मैं राज्य से शर्त लगा के आई थी मेरे प्रीतम से कि 100 मेल देखो अजमाए के, कोई मोमिन ना भूले इत। अभी तो एक ही बार अजमा रही हैं और हमने तो उनको बोलना है कि आप हमारे प्रेम की परीक्षा 100 बार लेना। हम एक बार में कह रहे हैं हवे हार्या हार्या,
कहूं वार केटली राखो रोंतियो करो निर्मल नार। हम तो एक ही बार में कह रहे हैं कि हम हार गए, कितनी बार कहें। अब रोती हुई ब्रह्म आत्माओं को आप अपने हृदय से लगा लो धनी। बस वहां पता नहीं था, क्योंकि रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000 जाने ना आप अर्श की साहिबियां अपार। वहां पता नहीं था, वहां भोली भाली आत्माएं नहीं जानती थी, इसलिए बोल के कह दिया कि 100 बार हमारी परीक्षा ले लो। आज खेल में आई है ना सुंदर साथ जी, आज आत्मा बार बार उस बात को याद करती है कि मैं धनी के सामने कैसे सन्मुख होंगी, है ना, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम तो है ही नहीं। और कह रही है धनी जी, आंखा क्यों उठाऊंगी मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किनो ना करी सो में किए चंडाल करम। आंखा क्यों उठाऊंगी मोहे मारेगी बड़ी शर्म। अरे मैं मूल मिलावे के अंदर बैठ के कैसे धनी के साथ नजरें मिलाऊंगी। अरे मैं तो शर्म से ही मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने आके किया क्या और मैं क्या कह के आई थी परम धाम के अंदर, और मैं सारे वादे भूल गई। जितने वादे मैंने परम धाम के अंदर बैठ के किए वो सब भूल गई। आंखा क्यों उठाऊंगी मोहे मारेगी बड़ी शर्म, ऐसी कबू किनो ना करी सो में किए चंडाल करम। ये चौपाई महामती पे लागू नहीं होती, हमारे पे लागू होती है। चंडाल करम मैंने नीच कर्म इस संसार के अंदर जो जीव कर रहे थे, हमने उन्हीं का निमुन्ना ले लिया। होना ये चाहिए था कि हमारा निमुन्ना जीव सृष्टि लेती कि ये प्रेम के स्वरूप है तो हम भी प्यार करें, पर हम किसके स्वरूप बन गए सुंदर साथ जी, हमने जीव सृष्टि का निमुन्ना ले लिया। और धामधनी तो फरमा रहे हैं कि जब अंगों के अंदर प्यार आ जाएगा तब अपना अनुभव कर लेगी कि मैं कौन हूं। मैं तो परम धाम की सुहागिन आत्म हूं, और मेरे प्रीतम मेरा सायम आज 400 साल से श्री गुम्मट जी के अंदर बैठ के मेरा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आत्माएं जगें, क्योंकि पोड़े भेले जागसी भेले खेल देखा सबो एक, बाता भी करसी जुजवी विद विद की विसेख। हम आए भी इकट्ठे हैं, हमें जाना भी इकट्ठा है, पर जाना किससे है? प्रेम से जाना पड़ेगा, हमें प्रेम पहुंचाएगा। और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा सुंदर साथ जी, तब तक हम परम धाम कैसे जाएंगे? थोड़ा तो विचार कीजिए, थोड़ा तो धनी को समय हमें देना चाहिए ना सुंदर साथ जी। कहते जो लो इश्क ना आया तो लो करो उपाय, यूं ही इश्क जोश आवसी पल में देसी पट उड़ाए। शिव जी वाणी में फरमा रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ के अंदर ही, जो लो इश्क ना आया तो लो करो उपाय। जब तक आपके अंदर इश्क नहीं आता तो उपाय करो। तो उपाय कौन से हैं? वाणी पढ़ो, चर्चा सुनो, मेर सागर का पाठ करो, चितवनी करो, ध्यान करो, बार बार धनी के चरणों में बैठने की कोशिश करो, अपना समय बढ़ाओ, अपना होमवर्क बढ़ाओ। और कोई और होमवर्क देने वाला नहीं है। खुद को कहो कि मैंने आज इतनी वाणी पढ़नी है, मुझे 1 घंटा धनी के चरणों में चितवनी के लिए बैठना है तो बैठना है, मुझे 600 चौपाई पढ़नी है तो पढ़नी है। अपने आप को खुद को जगाना पड़ेगा सुंदर साथ जी। कोई चल के घर में नहीं आएगा कि चलो इन आत्माओं को अब जगा दें, अब 500 स्वरूप आ चुके हैं, अब 6ठा दिन तो मोमिनों का है। ब्रह्म सृष्टि के अंदर बैठ के धनी आत्माओं को जगाएंगे। और कहते जिस आत्मा ने अपना अनुभव कर लिया तो कहते हैं तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे ना जीवन जिया। जिसने अनुभव कर लिया कि मैं परम धाम की आत्म हूं, तो कहते फिर वो अपना तन, अपना मन, अपना धन अपने धनी पर, अपने प्रीतम पर न्यौछावर कर देती है, कुर्बान कर देती है। तब वार फिर जीव दिया, क्या वार देगी? वो तो जीव को भी कुर्बान कर देगी।
अपने प्राणों को भी कुर्बान कर देगी। किसके लिए कुर्बान करेगी? जिनके साथ प्यार हो गया, जिनके साथ इश्क हो गया, है ना सुंदर साथ जी। तब वार फेर जीव दिया, अब न्यारे ना जीवन जिया। अब वो परम धाम की आत्म अपने जीव के जीवन, अपने वाला जी से, अपने प्रीतम से, अपने धनी से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। हर पल हर घड़ी लाडले सुंदर साथ जी वो धनी के चरणों में ही जुड़ी रहती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी समय हो चुका है। आइए हम समस्त सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराते हैं। अब न्यारे ना जीवन जिया, जब प्रेम सबो अंग पिया। अपना अनुभव कर लिया, तब वार फेर जीव दिया। अब न्यारे ना जीवन जिया, अब न्यारे ना जीवन जिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी आप अपना प्रॉमिस निभाते रहो, रोज वाणी चर्चा को शेयर करो। पता नहीं कहां तक आत्माओं को ये सुख मिल रहा है। लाडले सुंदर साथ जी कहां कहां धाम की आत्माएं जब जगेंगी तो वो तुम्हें ही श्रेय देंगी। लाडले सुंदर साथ जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवाहरदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज रामरतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। श्री इंद्रावती जी लॉकडाउन ग्रुप की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।